हम आपको दोनों विधि बताएंगे। समीकरण 1 से चलेंगे तो कितना आएगा और समीकरण 2 से चलेंगे तो कितना आएगा। अगर यहाँ पे हम समीकरण 2 से चलते हैं तो ये समीकरण जो 3 बनता है तो फिर से ये समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो दोनों तरीक़ा से हम आज बताएंगे आपको। समीकरण 1 में रखने पे क्या आता है तो समीकरण 2 में रखने पे क्या आता है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में बनाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो आंसर आया सही आया या गलत। y का मान जो है 5, इसको किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में या 3 में? किस में आसान पड़ेगा? देखिए हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 अलग अलग मान लेंगे और इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी से चल सकते हैं। तो हम आपको दोनों विधि बताएंगे। समीकरण 1 से चलेंगे तो कितना आएगा, समीकरण 2 से चलेंगे तो कितना आएगा। तो पहले समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे x + y = 14। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए x + y = 14, तो प्लस y है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो x = 14 - y, ये हमारा समीकरण 3। यहाँ पे मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते, कोई बात नहीं, मानना है तो आप मान सकते। अब यहाँ पे समीकरण 3 बना, तो ये हम समीकरण 1 से चले थे, तो ये समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पे हम समीकरण 2 से चलते हैं तो ये समीकरण जो 3 बनता तो फिर से ये समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो दोनों तरीक़ा से हम आज बताएंगे आपको। समीकरण 1 में रखने पे क्या आता है, समीकरण 2 में रखने पे क्या आता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक बने रहें और इसको चेक करने के लिए भी बताएंगे। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बनाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो आंसर आया सही आया या गलत। तो पहले हम समीकरण 1 से चलें तो ये हमारा समीकरण 3 तैयार होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ 1 चले तो 2 में रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखेंगे। 2 हमारा है x - y = 4, तो यहाँ लिखेंगे x - y = 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समीकरण 3 नहीं मानते तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है 14 - y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 - y। अब यहाँ -y पहले का है बराबर 4। अब यहाँ पे देखेंगे 14 है, ये -y दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, -2y होएगा बराबर 4। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा -2y 14 जब उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में 14 है, इधर आकर माइनस में 14 हो जाएगा। फिर ये -2y बराबर, यहाँ पे घटाएंगे 14 में से 4 गया, कितना बचेगा 10, यानी चिन्ह बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस का लगेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा y बराबर आया -10 बटा -2, ये माइनस माइनस कट गया और 2 बचे 10, यानी कि y का मान आया मेरा 5। अब क्या करेंगे, y का मान जो है 5, इसको किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में या 3 में? किस में आसान पड़ेगा? देखिए इसमें 1, 2, 3 किसी में भी मान रख सकते हैं, लेकिन हमको जो सबसे ईजी जो पड़ेगा समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 का ही इसको हल किया हुआ है, बस मान रख के घटा देना है, आंसर आ जाएगा। आप 1 में भी रख सकते हैं तो एक लाइन और जगह खींचेगा आपका। तो हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारा x = 14 - y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x = 14 - y। ठीक है, समीकरण 3 हमारा इतना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर अब हम यहाँ पे रखेंगे x = 14, y का मान हमारा कितना है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे। तो x = 14 में से 5 गया तो बचेगा हमारा 9। ठीक है, तो ये हमारा x = 9 और y = 5। अब रही बात, ये आंसर हमारा सही आया है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम समीकरण 1 या 2 किसी में से कोई ही एक उठा लेंगे, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 लेते हैं तो x + y = 14 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
x प्लस वाई बराबर 14 लिखेंगे। अब x का वैल्यू 9 है, 9 लगा देंगे, y का वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे बराबर 14। तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 14, 14 बराबर 14। अगर दोनों साइड सेम आ गया तो यानी कि हमारा बना हुआ ये समीकरण सही है। अगर नहीं आता है तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं गलती हुआ है। इस प्रकार से जांच होगा। अगर हम समीकरण ये एक जो लिए हैं यहाँ पे 2 लेते तो क्या आता, तो चलिए इस प्रकार से भी आपको बना के हल करके सिखा देते हैं। अगर समीकरण 2 लेते हैं तो क्या आंसर निकल के आता, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 था हमारा x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर हमारा हो गया 4, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण तो ये 3 बन गया, तो हम लिए थे समीकरण 2। तो अब हम यहाँ पे जो समीकरण 3 का मान है तो 2 में नहीं, अब रखेंगे 1 में, यानी समीकरण 1 में मान रखेंगे, क्योंकि 2 से चले हैं तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो x का वैल्यू है यहाँ 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर प्लस वाई और बराबर 14। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे, वाई जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा 2y होगा, बराबर यहाँ है 14, 14 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2y बराबर 14 है, 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 4। तो 2y बराबर 14 में से 4 गया तो बचेगा 10। अब आगे बढ़ते हैं तो y बराबर 10/2, ये हमारा कटेगा, 2 × 10 यानी कि 5 बार में, तो y का वैल्यू 5 आया। अब यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण, अब यहाँ पे देखिए 1 में रखें, 2 में रखेंगे, 3 में, तो हमने बताया 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में, किसी में रख सकते हैं, ज़्यादातर आप 3 में रखिए, क्योंकि ये समीकरण 2 को ही हल करके इस प्रकार से लाए गए हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 है हमारा x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ लिख देंगे 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ x बराबर x लिखेंगे 4, y का वैल्यू कितना आया था 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5 × 4 = 9। तो यानी कि x बराबर हमारा आया 9, y बराबर आया 5, यानी कि आंसर भी सेम आएगा। या तो आप समीकरण 1 से हल करिए या 2 से, उसका भी यही आया था आंसर, इसका भी यही आया। आपको दोनों तरीक़ा से बता दिए। अगर आपको विलोपन विधि सीखना है तो हमारे इस वीडियो को देखिए।